तेलंगाना के दिल्ली संगारेड्डी में सरकारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब MBBS के साल अव्वल के तालिब इल्म के साथ चंद साल दुवम के तलबा ने रैगिंग की। मुतासरा तालिब इल्म के भाई ने मुदाखिलत की तो मामला बिगड़ गया और तकरीबन 80 सीनियर तलबा शांतिनगर संगारेड्डी में वाक़े मुतासरा तालिब इल्म प्रतीक के घर पहुंच गए और उनके घर वालों के साथ बदकलामी की। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मुतासरा के घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। संगारेड्डी पुलिस के मुताबिक सीनियर तलबा ने दौरान मुलाकात साल अव्वल के तालिब इल्म प्रतीक चंद्रा को हरासा किया था। जब प्रतीक के बड़े भाई ने उनके रवैये पर सवाल उठाया तो सीनियर तलबा मुश्ताल हो गए। वाददा वो रात के वक्त प्रतीक के घर पहुंचे और खानदान पर हमले की कोशिश की। ये तमाम वाकया करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। प्रतीक के वालिद की शिकायत पर संगारेड्डी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और चंद सीनियर तलबा को हिरासत में ले लिया। आवाम को आगाह करने के लिए खादिमान मिल्लत ऑफिस करीमनगर में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अब्दुल समद नवाब और डॉक्टर मोहम्मद फसीउद्दीन नवाब ने तमाम वक्फ स्टेक होल्डर से पुरजोर अपील की है कि वो फौरी तौर पर अपनी वक्फ जायदादों का उम्मीद पोर्टल पर इंदराज मुकम्मल करें। MJAC हेल्पलाइन सेंटर गुज़िश्ता एक माह से लगातार खिदमत अंजाम दे रहा है और जिले के मुख्तलिफ मंडलों से मुतवल्लियान मसाजिद के सुदूर और सज्जाद नशीन इंदराज करवा रहे हैं। ताहम कुछ जिम्मेदारान के खदशात पर वजाहत करते हुए बताया गया है कि हर किस्म की वक्फ जायदाद मस्जिद हो या कोई और पोर्टल पर इंदराज लाजमी है। इस मौके पर मुजीब अयूब, एहतिशामुल हक, वसीम अकरम और दीशान मिर्जा ने भी इंदराज की अहमियत पर जोर दिया। आखिर में तमाम स्टेक होल्डर से अपील की गई है कि सिर्फ 2 दिन बाकी है, इसलिए फौरन अपनी वक्फ जायदादों का इंदराज मुकम्मल करें। ये मामला निहायत अहम है और इसे हरगिज नजरअंदाज न करें। इसी दौरान तेलंगाना के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीद पोर्टल के वेबसाइट में तकनीकी खराबी पेश आ रही है, जिसके पेश नजर हुकूमत को चाहिए कि इस अमल की डेडलाइन में तोसी की जाए। रियासत तेलंगाना रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जहनी तौर पर माजूर कम उम्र लड़की से जिनसी ज्यादती के मुजरिम को उम्र कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सुनाई सजा। इस्तिगादा के मुताबिक 55 साल शख्स जो बालापुर मंडल के इराकुंटा इलाके का रहने वाला है और पेशे से दर्जी बताया गया है, उसने 11 जुलाई साल 2023 को घर में अकेली मौजूद 15 साल दहनी माजूर लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था। मुताशरा की बड़ी बहन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। वाददा चार्जशीट अदालत में पेश की गई। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल फास्ट ट्रैक पॉक्सको कोर्ट जज MK पद्मावती ने जुर्म साबित होने पर यह फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर दंतेवाड़ा सरहदी जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस और माओवादियों के दरमियान एक और तसादुम हुआ। चारशंबे की रोज होने वाले तसादुम में 12 माओवाद और 3 DRG के जवान हलाक हो गए। जुमेरात तक हलाक होने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर चारशंबा और जुमेरात के 2 दिनों में होने वाले इस एनकाउंटर में 19 माओवाद मारे गए। वाक़े के मकाम से सिक्योरिटी फोर्सेस ने माओवादियों की नाशों के साथ बड़ी तादाद में असलाह और धमाका खेज मवाद कब्जे में ले लिया। हैदराबाद के रन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में छोटा पुल के करीब कल रात एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक जुनेद नामी नौजवान को नामालूम हमलावरों ने खंजर से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान जुनेद की हो गई मौत। बताया गया है कि जुनेद नामी नौजवान का तेजधार खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की परवाजों में बड़े पैमाने पर खलल के बाइस चारशंबे के रोज 40 परवाजें मनसूख कर दी गई। एयरपोर्ट तर्जुमान के मुताबिक 3 दिसंबर की शाम 7 बजे तक 19 रवानगियां और 21 आमद की परवाजें मनसूख हुई। RGI की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी किए गए एलामिया में कहा गया है कि हम वाकिफ हैं कि RGI एयरपोर्ट पर कुछ परवाजों को ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर ताखीर और शेड्यूल में तब्दीली का सामना है। एयरपोर्ट पर मौजूद हमारी टीमें फिदाई कंपनियों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और मुसाफिरों को बरवक्त मालूमात और रहनुमाई फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट हुकाम ने मजीद कहा कि सूरत हाल को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं और मुसाफिरों को सफर से कबल अपनी परवाजों की ताज़ा तरीन मालूमात चेक करने का मशवरा दिया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने वादे किया है कि ट्रैफिक चालानों पर 100% तक डिस्काउंट दिए जाने के बारे में सोशल मीडिया पर जारी होने वाली मालूमात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। अफवाहों में 13 दिसंबर को चालान रियायत देने का दावा किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने वजाहत करते हुए कहा
कि अब तक इस सिलसिले में कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। अवाम से अपील की गई है कि गैर मुस्तनद और गैर मुसद्दिक़ा मालूमात पर यकीन न करें। बताया जाता है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में 13 तारीख को लोक अदालत के इनेकाद के सबब ऐसी अफवाहें फैल रही है। हैदराबाद के टाटीगुड़ा इलाके में चारशंबे की शाम एक 8 साल कमसिन बच्ची की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हो गई। टू टाउन इंस्पेक्टर के नागाराजू के मुताबिक इस सिलसिले में मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जय जवान नगर के रहने वाली अस्मा बानो की शादी 16 साल कबल टाटीगुड़ा के अब्दुल रशीद से हुई थी। जोड़े के 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। ताहम अब्दुल रशीद, जो ऑटो ड्राइवर है, शराबनोशी का आदी बताया गया है और अपनी बीवी को हरासा किया करता था। हरासाने के नतीजे में 3 माह कबल उन दोनों में तलाक हो गई। इतलात के मुताबिक अब्दुल रशीद ने बच्चों को मां से अलहदा करके अपने साथ रख लिया था। उसका कहना है कि चारशंबे के रोज उसकी छोटी बेटी महक, जो मुकामी सरकारी स्कूल में दूसरी जमात की तालिबा थी, स्कूल से वापस आकर खाने के बाद आराम करने लेट गई। इसी दौरान बाप तीनों बच्चों को लेकर कुछ देर के लिए घर से बाहर गया था। जब घर वापस आया तो महक को बेहोश की हालत में पाया गया, जबकि उसे मुसलसल उल्टियां भी हो रही थी। फौरी उसे रिम्स दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई और कुछ देर बाद उसे मुर्दा करार दिया। बच्ची की वालिदा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्जाम आयद किया है कि उसकी बेटी को उसके वालिद ने हलाक किया। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द मजीद 40 से ज़्यादा जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। हुकूमत के 2 साल की तकमील के ज़िमन में दौरे अदला के तहत रेवंत रेड्डी ने करीमनगर जिले के हुस्नाबाद असेंबली हल्के का दौरा किया। वज़ीर आला ने 262 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ तराक़ीती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में करीमनगर जिले ने अहम रोल अदा किया। सोनिया गांधी ने करीमनगर में अवाम से अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का वादा किया था और इस वादे की तकमील करते हुए नई रियासत तश्कील दी गई। लम्हे आखिर में मरकजी हुकूमत के वक्फ कानून के मुताबिक उम्मीद पोर्टल पर इंदराज में तेजी पैदा होने के नतीजे में पैदा होने वाली तकनीकी खराबियों को दूर करने और तारीख में तोसी के सिलसिले में फौरी इक़दाम किए जाने चाहिए, क्योंकि मुल्क भर में 40% से ज्यादा मौकूफा जायदादों का उम्मीद पोर्टल पर इंदराज होना बाकी है, जबकि गुज़िश्ता शब से ही पोर्टल मुकम्मल तौर पर गैर कारकर्द है और इस तकनीकी खराबी के नतीजे में मुल्क भर के हजारों मौकूफा जायदादों को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पोर्टल पर दर्ज करवाने में दुश्वारी हुई है। शहर हैदराबाद में शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज की सहूलत के साथ मुमकिना रहनुमाई के सिलसिले में जारी कैंप के दौरान मंगल की रात भर तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला से आए हुए मुतवल्लियान व इंतजामी कमेटियों को अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखा गया। शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में जारी उम्मीद पोर्टल पर इंदराज के सिलसिले में मौलाना डॉक्टर हाफिज मोहम्मद अहसन बिन मोहम्मद अब्दुल रहमान अल-हमूमी की निगरानी में जारी इस कैंप के दौरान सैकड़ों जायदादों के इंदराज के इक़दाम किए गए, लेकिन गुज़िश्ता शब से ही उम्मीद पोर्टल में तकनीकी खामी के सबब ये कार्रवाई मफलूज होकर रह गई है।